गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका लास्ट लेक्चर है, 13 लेक्चर टोटल अभी तक हुए। ये 13 लेक्चर जो है इसमें आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो खत्म हो जाएगा। और फर्स्ट यूनिट जो है उसमें दो चैप्टर हैं आपकी एनसीईआरटी बुक के, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। पहले चैप्टर में 4 एक्सरसाइज थी, दूसरे में ये 2 एक्सरसाइज हैं। एक हमने कल कर दी, एक आज करेंगे। इसके साथ 10 मार्क्स जो आपके हैं बोर्ड एग्जाम के 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। कल से हम आपका सेकंड यूनिट जो है वो स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो बताई क्या होती हैं, इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस वो हमने किए। आज जो क्वेश्चंस करने हैं, ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 11th में पढ़ी उसमें आपने कुछ आइडेंटिटीज वगैरह पढ़ ली हैं। उन आइडेंटिटीज पर बेस्ड यहाँ पर इनवर्स के कुछ फार्मूलेज हैं, यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आपके नोट्स में अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप नोट कर देना। ऐसे ही गिनने में बहुत बन जाते हैं। मैंने कैटेगरीज में इनको 4 फार्मूलों में टोटल लिख के दिया आपको, ताकि रिमेंबर इनको आप कर सको, आप इनको क्रैम कर सको, आप इनको बिल्कुल टिप्स पे आपके याद हो जाए आपको। पहला जो मैंने रखा रेसिप्रोकल 1/x रखा, तो साइन इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स 1/x, टैन इनवर्स 1/x। इसको आपने ध्यान रखना है कि इस तरह की इनवर्स फंक्शन उनकी जो को फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की उनमें कन्वर्ट होंगी। जैसे साइन कोसाइन में, रेसिप्रोकल में कन्वर्ट होंगी, को फंक्शन में नहीं रेसिप्रोकल में कन्वर्ट होंगी। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो साइन कोसेक में, कॉस सेक में और टैन कॉट में। उसी तरह से कॉट टैन में, सेक कॉस और कोसेक साइन में। साइन एक्स का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इसलिए साइन इनवर्स 1/x जो है वो कोसेक इनवर्स x। इस तरह से आपने पहला नोट याद रखना है कि जब 1/x हो इनवर्स में तो फंक्शन उसको x में कन्वर्ट करना है तो रेसिप्रोकल ले लेना है, इनवर्स में रेसिप्रोकल ले लेना है, पहला। दूसरे में sin माइनस थीटा, cos माइनस थीटा ये आपने पढ़े थे। यहां sin इनवर्स माइनस x, tan इनवर्स माइनस x है, तो tan, sin, tan और cosec में माइनस जो है वो आउटसाइड आ जाता है। लेकिन cos, sec और cot में अगर आपने माइनस बाहर लेना है तो पाई माइनस करना पड़ेगा। इन सब के प्रूफ एक्सरसाइज में है, इस तरह के क्वेश्चन वहां प्रूफ में होंगे, लेकिन ये जनरल फार्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, ये यूज होंगे। उसके बाद तीसरा है, वहां आप पढ़ते थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, उनमें रिलेशन पढ़ते थे। यहां उनमें रिलेशन किस तरह की है, sin और cos में, लेकिन इनवर्स में, sin इनवर्स x cos इनवर्स x 5/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x 5/2। वहां था 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर, यहां tan cot एंड cosec sec। तो को फंक्शंस के इनवर्स उनका सम हमेशा 5/2 होगा। तीसरा आपने इस तरह से याद रखना है। उसके बाद आपने 11th में पढ़ा था tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a b। तो ये हो गया a, ये हो गया b, tan इधर लाएंगे तो tan a प्लस b, tan इनवर्स है यहां पे tan बन जाएगा, तो वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। वैसे ही माइनस में तो उसमें tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। फिर sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा, इनके फार्मूले आपने पढ़े थे। आपने पढ़ा था tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए जब इनवर्स में है ये थीटा बेसिकली क्या है, tan थीटा अगर x हो तो थीटा क्या होता है tan इनवर्स x, तो एंगल होता है, तो ये है 2 थीटा। तो 2 थीटा में आपके sin 2 थीटा cos 2 थीटा और tan 2 थीटा के 3 फार्मूले आपने पढ़े। पहले tan में अगर कन्वर्ट कर रहा हूं तो tan 2 थीटा, ये tan उधर ले जाओ इनवर्स बनेगा, तो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin में होता था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos में होता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। इन सब के तो मैं प्रूफ भी आपको करवाऊंगा, तो इनको याद रखें ही रखें। ये दो आपने याद कर लेंगे, उसके बाद ये आपको एक एक करके ये 4 एक फार्मूले बनाकर आपने इनको याद कर लेना, तो आप ये सेकंड एक्सरसाइज बड़े आराम से कर सकते हो। तो एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2, क्योंकि ऑनलाइन वीडियो में
थोड़ा सा लिमिट रहती है टाइम की कि कितने टाइम का हो, बड़ा लेंथी हो जाए अपलोड करने में प्रॉब्लम रहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारे जो मैंने पहले ही लिख के रख दिए थे आपको अपलोड भी करके हम दे देंगे, तो आप वहां से सारे फॉर्मूलों की लिस्ट जो है वो ध्यान कर लें। अब जो है एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है 3 sin इनवर्स x को sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इसके को प्रूव करना है। तो मैं आपको ध्यान दे दूं, ये बात आप इंस्ट्रक्शन दे दूं आपको कि 11th में तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b sin 2 theta cos 2 theta tan 2 theta sin 3 theta cos 3 theta tan 3 theta, वो आइडेंटिटीज रिवाइज कर लेना, उनको पढ़ लेना, वो यहां पर यूज होंगी। तो पहले क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें प्रूव करना है 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x। सॉल्यूशन, पुट x इज इक्वल टू sin। तो आप ध्यान रखेंगे ये इन्वर्टिबल, तो ये हो गया sin इनवर्स थीटा इसके इक्वल है। तो हम लेफ्ट या राइट साइड ये प्रूव करने के लिए दिया, तो मैं राइट साइड से स्टार्ट करता हूं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4। दिस इज sin इनवर्स 3 sin थीटा माइनस 4 3x माइनस 4x क्यूब, सो क्यूब। तो आप यूज कर सकते हैं ये आइडेंटिटी कि sin 3 थीटा होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा sin इनवर्स sin इनवर्स sin इनवर्स फंक्शन के साथ आइडेंटिटी बन जाएगी, तो वी आर लेफ्ट विद थीटा। तो थीटा कितना था sin इनवर्स x लेफ्ट हैंड साइड। इतना सिंपल क्वेश्चन, तब मैंने फार्मूला आपको पहले लिख के दे दिया। उन फार्मूले के प्रूफ भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक फार्मूला आपने करना, मैं उनमें से एक करा देता हूं जो अभी हमने लास्ट में फार्मूले लिखे थे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल कर लेते हैं, एक्सरसाइज में से नहीं है, उनमें से कोई फार्मूला प्रूव करना है। तो मैंने एक फार्मूला उठाया आपको 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, वो लिखवाया था tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x y। आई थिंक यही फार्मूला था जो लास्ट आपको मैंने लिखवाया 2x अपॉन 1 माइनस x y तो है नहीं, 2x अपॉन 1 माइनस x। जो अभी आइडेंटिटीज आपको लिखवाई थी उसमें लास्ट आइडेंटिटी जो थी फोर्थ का सी पार्ट, उसमें पहला पार्ट ये फॉर एग्जांपल ये प्रूव कर रहा हूं। तो आपको पता है कि tan का फार्मूला, तो आप करेंगे पुट x इक्वल टू tan थीटा। दिस इंप्लाइज थीटा इज tan इनवर्स x। ये बाद में यूज होगा। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x 1 माइनस x। दिस इज tan इनवर्स x को आपने पुट किया 2 tan थीटा 1 माइनस x को tan थीटा पुट किया। तो ये फार्मूला जो होता है ये होता है tan 2 थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल 2 थीटा, थीटा कितना है tan इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड। दिस योर आंसर। तो आप देखेंगे कितना सिंपल है। ये जो मैंने आपको फार्मूला में फोर्थ फार्मूला लिखाया है उसके जितने भी 5 के 5 पार्ट हैं, आप इसी तरह से उनको साइन tan जो भी फार्मूला बनता हो वो पुट करके आप इस तरह से इनके सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो फोर्थ फार्मूला आपको याद ही रखना है क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होता है, लेकिन अगर प्रूफ करना हो आप इस तरह से। अब आपके लिए एक्सरसाइज है कि उस फोर्थ फार्मूले के सभी पार्ट आपने प्रूव कर दिए।
मैं अब एक्सरसाइज ही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेंगे, वो cos 3 थीटा का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3 में करा क्वेश्चन नंबर 3 है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स using tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सो वो हमारे पास था tan इनवर्स x प्लस y ऑन 1 माइनस, ये फार्मूला था, चेक कर लें। सो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 7/, दिस इज tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 3। सो ये हो जाएगा एलसीएम आता है 64, फिर अपॉन एलसीएम वगैरह लेकर, तो ये हो गया tan इनवर्स, ये डिवाइड हो जाएंगे, ये हो गया इनको कैंसिल करें 1 2, सो tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस योर आंसर। चेक करें। तो मैंने पहले ही आपको इनके फॉर्मूले लिखवाए थे, वही फॉर्मूले यूज करके मैंने आपको प्रूव कर दिया। बिल्कुल सिंपल, ये फॉर्मूला यूज किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, सिंपलीफाई किया राइट साइड। क्वेश्चन नंबर 4, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। देखिए यहाँ 2 आ गया, तो यहाँ वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन यूजिंग 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसके 3 फार्मूले लगाएंगे, इसको साइन में भी बदला, कॉस में भी बदला, tan में भी बदला, तो कौन सा बेनिफिशियल है? आपके पास यहाँ tan है, तो इसको आप tan में कन्वर्ट करें, हालांकि इसको साइन कॉस में भी कर सकते हैं, लेकिन उसका हमें बेनिफिट नहीं है, तो tan में कन्वर्ट करना है, तो फार्मूला अभी मैंने प्रूव कराया था, प्रूफ भी कराया इसका भी, ये फार्मूला ये यूज करेंगे तो ये बनेगा tan इनवर्स 2 into 1/2 upon 1 minus 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7, दिस इज tan इनवर्स 2 cancel 1 upon 1 minus 1/4 plus tan inverse 1/7, this is tan inverse 1 4 minus 1 3/4 plus tan inverse 1/7, this is tan inverse 4/3 plus tan inverse 1/7, this is tan inverse x। अब ये यूज करें, यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू, ये फार्मूला अभी भी यूज किया था, tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x। इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये थर्ड क्वेश्चन में किया था हमने, तो 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 1/7, this is tan inverse 21 cancel, so this is tan
इनवर्स 31/70 इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल सिंपल। और ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के आते हैं, वेटेज इनकी मैक्सिमम 4 मार्क्स, उसके ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस फर्स्ट यूनिट में से नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले मैं एक रिमार्क आपको लिखा दूं। अब आपने कैलकुलस पढ़ना है आगे, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, तो वहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ट्रिग्नोमेट्री जब यूज करनी है तो एक जनरल सब्स्टिट्यूशन याद रखना, कभी भी आपके पास इस तरह का फैक्टर हो वेयर ए सम कांस्टेंट, तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन है कि x a sin थीटा। इससे ये सिंपल हो जाता है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर इज cos स्क्वायर, तो सिंपल हो जाती है। फिर अगर कहीं a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो सब्स्टिट्यूशन जो इजी रहती है वो रहती है a tan थीटा, और अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फैक्टर हो तो सब्स्टिट्यूशन ठीक रहती है ये। इससे ये दोनों टर्म से सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगी सिंपलीफिकेशन करके। तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 इसमें है राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 10 तक इनको आपने सिंपल फॉर्म में लिखना है। सो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, इसको सिंप्लीफाई करना है। सो आप करें लेट y इज इक्वल टू दिस, इसको y मान लेते हैं। पुट x इक्वल टू, मैंने अभी बताया था a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो सब्स्टिट्यूशन है कि 1 * tan थीटा, तो पुट ऐसे रूट के अंदर इसकी सिंपलीफिकेशन टफ थी, लेकिन अब दिस इंप्लाइज थीटा इज tan इनवर्स x। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस tan theta. This is tan inverse secant minus 1/cos sin theta upon cos theta. Square root. So tan inverse minus cos theta upon cos theta into cos theta upon sin theta। ट्रिग्नोमेट्री का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ये क्वेश्चन सिंपली हो जाते हैं। दिस इज tan इनवर्स, देखें आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta and sin 2 theta is 2 sin theta cos theta। ये 11th में पढ़ेगा। तो यहाँ 1 minus cos 2 into theta by 2 है, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 sin square theta by 2, और sin theta को 2 sin theta by 2 cos theta by 2 एक sin। So this is tan inverse sin theta by 2 upon cos theta by 2। So this is, ये फार्मूले मैंने लिख दी, यूज हुए। देखें यहाँ आप 1 minus cos थीटा को 1 minus cos 2 theta by 2 लिखें, तो फार्मूला ये यूज करें, 2 sin square theta by 2 आएगा। सिमिलरली sin, तो ये हो गया tan इनवर्स tan theta by 2, tan इनवर्स कैंसिल थीटा by 2, सो दिस इज 1/2 थीटा कितना है tan इनवर्स, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये y क्या था, y इस के इक्वल था, हेंस
hence this is equal to 1/2 tan inverse x, सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो इसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताई है कि सीकेंट की सब्स्टिट्यूशन ठीक रहती है। तो पुट x इक्वल टू sec थीटा, थीटा इज sec इनवर्स x, देयरफॉर y इज इक्वल टू tan inverse 1 upon under root sec square theta minus 1. This is tan inverse 1 upon under root sec square theta minus 1. That is tan square theta, because 1 plus tan square theta is sec square theta. So sec square theta minus 1 is tan square. So this is tan इनवर्स 1 अपॉन tan। tan का रेसिप्रोकल 1/tan जो है वो हो गया cot थीटा। अब cot और tan जो है ये cot है, यहाँ tan इनवर्स है, तो या तो यहाँ tan होना चाहिए यहाँ cot। तो अब इनको सेम करने के लिए मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा। तो आप सभी जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा जो है वो tan 90 माइनस थीटा इज cot, तो cot है ये। अब tan कैंसिल, सो π/2 माइनस थीटा, दिस इज π/2 माइनस थीटा कितना है sec इनवर्स। तो y की वैल्यू ये आई, हेंस this is equal to π/2 ठीक। तो आई थिंक क्योंकि फार्मूले लर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको एक लेक्चर में हम खत्म नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चन में बच गए हैं। कल का लेक्चर थोड़ा सा इसमें हम लगाएंगे, कल भी इस टॉपिक को थोड़ा पढ़ेंगे। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी फिर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए एक्सरसाइज और जो रिमेनिंग एक्सरसाइज होगी वो हम कल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, सो यह भी फार्मूला यूज किया था मैंने, 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cos 2 थीटा जो होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर x बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2 2 कैंसिल, tan इनवर्स tan स्क्वायर x बाई 2, because sin by cos is tan, square root cancel, tan inverse tan x by 2, tan cancel, x by 2 is equal to x। ठीक है, तो अब इसमें काफी क्वेश्चन है, आप ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 10 तक। अगर आपसे हुए ठीक है, नहीं हुए क्योंकि इसमें 21 क्वेश्चन है, आधे क्वेश्चन भी बचते हैं। फार्मूले आप पढ़ें, हर एक फार्मूला को इसमें यूज हो गया, आपको ये लर्न हो जाएंगे। तो कल मैं इसके बाकी की क्वेश्चन कराकर कल ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। थैंक यू।